हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस ईद की प्रिपरेशन चल रही है तो उसके लिए कुछ आइसक्रीम स्टोर कर रहे हैं हम। पहले तो एक आइसक्रीम मैं शूट करके रख चुकी, मुझे याद नहीं था उसकी वीडियो बनाना, सो अब मैं दूसरी कर रही हूँ। सो उसके लिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ। इसके अंदर ब्रेड के पीसेस हमने डाल दिए 3 to 4, या जितने आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप ब्रेड के पीसेस डाल सकते हैं। 1 चम्मच आप जो स्पून होती है टेबल स्पून, वो आप कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून आप चावल का आटा, 1 टेबल स्पून आइसक्रीम पाउडर और अपने हस्ब ज़रूरत चीनी और थोड़ा सा दूध डाल के, मतलब इसके हिसाब से जितना मिक्सचर हो उस हिसाब से दूध डाल के आप ब्लेंड कर लें। मैं ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें, ये बिल्कुल पेस्ट सा तैयार हो जाए। जब पेस्ट सा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की बाकी भी दूसरी आइसक्रीम्स बना रहे हैं तो मैं साथ साथ आपको अपडेट करती जाती हूँ। ये इस तरह से और दूध डाल दें और इसमें से अगर जो भी फ्लेवर की अगर आपको आइसक्रीम बनानी हो, ग्रीन बनानी हो तो ग्रीन कलर डाल दें, या चॉकलेट बनानी हो तो आप चॉकलेट डाल दें, कॉफ़ी बनानी हो तो उसमें आप कॉफ़ी पाउडर डाल दें। इस तरह से अपने हिसाब से फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं आप, इट डिपेंड्स ऑन यू। इस तरह से ब्लेंड का एक मिक्सचर तो तैयार हो रहा है, बट अभी भी इसमें हल्के हल्के से पीसेस है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा है। इसको बिल्कुल हमें पतला सा आइसक्रीम फॉर्म में लेकर आनी है तो ये होममेड हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। सो जब मैं इसको बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस एक ब्लेंडर होते होते रह गया कि इसके अंदर सब तो किया लेकिन चीनी डालना भूल गया। अभी चेक किया इसके अंदर तो चीनी थी नहीं। सो अब इसके अंदर हम 3 to 4 टेबल स्पून चीनी ऐड करें, 4 एटलीस्ट ऐड करें इसके अंदर, क्योंकि जब मैंने पूरा किया और उसके बाद चेक कर रही थी तो चीनी थी ही नहीं, तो सोचा अब चीनी ऐड कर लेते हैं। तो ये ब्लेंडर होने से रह गया, वरना फिर ऐसा होता ये फिर जब हम खा रहे होते तो शुगर फ्री बनती है आइसक्रीम ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होता। ये बिल्कुल इस तरह से स्मूथ टेक्सचर्स का रेडी है। इसको मैं बॉल में फिलअप करती हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर पिस्ते डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास पिस्ते और सिंपल पिस्ते नहीं थे तो हम बादाम पिस्ते डाल रहे हैं। जैसा जो फ्लेवर लगेगा, कॉफ़ी है तो आप इसके ऊपर कॉफ़ी उसके ऊपर आप कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, या चॉकलेट है तो आप चॉकलेट की गार्निशिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। तो हमारे पास बादाम पिस्ते मिक्स थे तो हम वो डाल रहे हैं। ये हमारी पिस्ता आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। आप लोग इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। मैं दूसरी कुछ रेडी करती हूँ तो वो भी आपको दिखाती हूँ साथ। मैंने जो आपको बताई पिस्ता कुल्फ़ी, वो तो हमने बना के रेडी कर ली है। अब हम बना रहे हैं सेवई वाली कुल्फ़ी। तो सेवइयों को हम उबाल लेंगे, ये पतीली इस तरह से रख ली है। अब इसके अंदर ये सेवइयों को हम उबाल लेंगे, पैकेट ओपन करके उसको हम पैन में डाल देंगे तो ये उबल जाएंगी। पूरा पैकेट नहीं जाएगा, हाफ पैकेट जाएगा। पहले अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा बहुत तोड़ लें ताकि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी होती हैं तो उसमें नहीं आएंगी पैन में। किसी बाउल में निकाल कर पहले से इस तरह से तोड़ लें ताकि एक प्याली जाएगी, एक प्याली टाइप की छोटी सी जाएगी। अगर इस तरह से इस पर तोड़ लें तो आसानी होगी डालने में और बॉयल होने में। उसको इस तरह से हाथ की मदद से उसको थोड़ा सा चॉप कर लें। ये सेवइयों को हम बॉयल करने के लिए डाल रहे हैं। जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना होगा। पहले इसको अच्छी तरह से उबाल लें और ताकि उसको इस तरह से चम्मच हिलाते रहें ताकि थोड़ा सा दूर दूर हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। चूल्हा बंद कर दें। इसे ये देखोगे सिर्फ 1 से 2 मिनट उबालना है। ये 2 मिनट हम यहीं छोड़ देते हैं इसको, और उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। क्या डाल रही हैं दूध में? ड्राई मिल्क के बगैर मैं स्वीट डिश नहीं बनाती हूँ ना, तो मैंने आधा किलो वो दूध लिया है, सिंपल वाला मिल्क पैक का था, और अब मैं इसमें डालूँगी ये। कुछ दूध चाहे तो हम नीडो का ले लें या चाहे ओपन जो बाहर मिलता है इस तरह से जो शॉप्स होती हैं चावल वगैरह की। हाँ, ड्राई मिल्क भी मिलता है, मिल्क पैक जो भी आपको। हमारे पास लूज़ था तो ये मैं 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ, तो इससे मेरा आधा किलो दूध बन जाएगा। अब इसे अच्छी तरह रबर टाइट करके लगाएं ताकि इसमें गिरा वो ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए कुछ पाउडर। बिल्कुल इसको टाइट करके एयर टाइट बॉक्स में डाल के, या हमारे पास इस तरह से जार था तो हमने इसको स्टोर कर लिया। लाइक ये इस तरह से हमारे पास जार था तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सर्दियों में होते हैं तो वो भी रखते हैं तो उसमें सही रहते हैं। एटलीस्ट आपके पास ये होता है कि जो बोलते हैं ना नरम हो जाते हैं, वो नहीं होती कोई चीज़। ये 1 मग पानी डाला, ये मैं देखें दूध तैयार हो गया। मैं इसे चूल्हे पर रखती हूँ पकने के लिए और इसको ब्लेंड करती हूँ। एक प्याली ठंडे दूध की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। आगे जिस तरह मेथड यूज़ होता है मैं आपको बताती रहती हूँ। और ये क्या है? कॉर्नफ्लोर है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें। कॉर्नफ्लोर क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर? आइसक्रीम में सॉफ्ट बननेस आती है। चावल का आटा भी डालते हैं, वो लेकर आ रही है। ये रखा हुआ है मेरे पास। ये हमारे पास आइसक्रीम पाउडर है, रफ़ान का आइसक्रीम पाउडर है, ये 1 स्पून ये डाल दी। इससे भी फ्लेवर ये ना कि अच्छा आता है, क्योंकि पहले हम आइसक्रीम पाउडर यूज़ नहीं करते पर जब से करते हैं ना तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लाइक लास्ट ईयर से हम यूज़ कर रहे हैं। और ये चावल का आटा इस तरह से स्लिप्स लगा के जो होती हैं, पेपर लगा के हमने रखा है ताकि मिक्स होना हो जाए कोई फ्लेवर, चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर वगैरह। इस तरह से हम बाउल में रख देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो कि ये
जो हमारा बना हुआ है, बॉईल की हमने सेवइयाँ, इसमें डालेंगे, है ना? नहीं, दूध गर्म होगा तो उसमें जाएगा। ओके, लेकिन मुझे तो पता नहीं है, अम्मी को पता ये है। इसे ठंडे दूध में डाला है ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए, लम्स ना रहे। ये जो सेवइयाँ बॉईल की थी इसको अब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे भी चेक करते रहें बीच बीच में ताकि बॉईल ना आ जाए। और साथ में इसके अंदर कितने स्पून चीनी? 4 चम्मच। 4 चम्मच चीनी डालिए। अगर आप कलाकंद यूज़ करते हैं तो फिर चीनी कम यूज़ कीजिएगा। 1 प्याली कलाकंद जाएगा। मेरे पास कलाकंद नहीं तो मैं इसकी जगह 2 ब्रेड स्लाइस यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से मैं उबाल आने थे, बस उबाल आ जाए ना, काम छोड़ कर गई थी इसलिए हल्के पे रखा था। बस उबाल आएगा तो हम ये सेवइयाँ डाल देंगे। ये सेवइयों वाला मिक्सचर रेडी है ब्लेंड होकर। ये इसके अंदर आप डाल दो जो सेवइयों वाला मिक्सचर था दूध के अंदर, और इसको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहें। आँच मीडियम रखनी है, आँच तेज़ नहीं रखनी वरना दूध बाहर आ जाएगा। ये जो बचा खुचा था उसमें डाल दे ताकि सेवइयाँ काम आ जाए। ये देसी जुगाड़ है, मेरी अम्मी भी इसी तरह करती थी। वो तो पहले हमने डाल दिए हैं, इसके अंदर अच्छे से चम्मच चलाएंगे। अब ये जो मैंने मिक्सचर जो पहले तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और ये वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सिर्फ 1 मिनट पकाना है सेवइयाँ डाल के ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये डाल देंगे। इसके लिए आपको कंटिन्यू हाथ चलाते रहना होगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर वगैरह है तो इसके अंदर क्या लम्स वगैरह ना पड़ जाए। हाँ, इसे थोड़ी थोड़ी सेवइयाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी हम ब्रेड डालेंगे इसके अंदर गरम में ही और फिर से ब्लेंड कर देंगे तो कलाकंद का टेस्ट आ जाएगा। ये कुछ न्यू रेसिपीज़ हम ईद के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप लोग भी करिए कि लाइक 3 छुट्टियां होती हैं ईद की, सब घर पे होते हैं तो सोचा क्यों ना कि कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें। टेस्ट के लिए भी अच्छा रहेगा, टेस्ट वगैरह आएंगे तो उनको देने के लिए भी अच्छा रहेगा। सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। ये जो ब्रेड स्लाइसेस बोली थी ये आप 2 से 3 इस तरह डाल सकते हैं। कलाकंद हो जैसे बताया, कलाकंद हो तो 1 प्याली जाएगा, और अगर बर्फ़ी हो तो वो भी 1 प्याली डालिएगा, और ना हो तो ये 3 स्लाइस डाल दीजिएगा ब्रेड के। ब्रेड डालने, ब्रेड बहुत चूज़ी ऑप्शन है कि कुछ ना आपके पास अवेलेबल हो तो आप उस टाइम ब्रेड डाल सकते हैं, क्योंकि वो लें मार्केट से आपके पास अवेलेबल हो तब की बात है ना। ब्रेड तो हर किसी घर में अवेलेबल होती ही है, तो आप ब्रेड डाल सकते हैं। इसको डालते रहें और अच्छे से थोड़ा बहुत जो साइड का मैस है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काम चल रहा है दूसरा, सो इसलिए पीछे भी काम हो रहा है, बर्तन वगैरह धुल रहे हैं, सो सब चीज़ों का आप इग्नोर कीजिएगा। आगे की मेरी रेसिपी को फोकस करें। इसी में अब इसको ब्लेंड कर लें, जिस तरह अभी डाला था ना ब्रेड्स वगैरह, तो इसको ब्लेंड कर लें। देखिए हमें छोटी पड़ी थी, मतलब मिक्सचर ज़्यादा हो गया था, सो इसको हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसको यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। तो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इससे हम ये हर किसी घर में होता है। हमारे पास बॉक्स रखा हुआ था मैंगो का, तो मैं इसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ। किचन पे मत जाइएगा, बहुत मैसी हो रहा है इस वक्त, काम साथ साथ सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसे अभी गर्म है, अब आइसिंग में नहीं रखेंगे, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर इसे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे बाहर रखेंगे, आइसिंग में रख देंगे। अब मैं एक और बॉक्स लेकर आ रही हूँ, कम पड़ा है। दूसरा कंटेनर भी आ गया, इसमें भी हम डाल देंगे जो हमारी बची हुई आइसक्रीम थी। सेम इसके ऊपर अब भी आप बादाम पिस्तों की गार्निशिंग कर सकते हैं, और कोई नट्स आपके पास हो, काजू वगैरह या वॉलनट्स, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं इसके ऊपर। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें, पहले ऊपर नहीं रखें, मिक्स कर दें। मैं इसमें बाउल में मिलाना भूल गई थी, साथ साथ इतने काम कर रही हूँ कि मुझे एक जहन से ही निकल गया था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ईद के प्रिपरेशन की वीडियो कैसी लगी, या हम लोगों ने जो आइसक्रीम स्टोर्स की है, आप लोग इस तरह की रेसिपीज़ हमारी ट्राई करते रहिएगा। आई होप आप लोगों को सारी रेसिपीज़ मेरी पसंद आएंगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। बाय बाय गाइस।